ऑपोजिशन लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करवा दे, कल ही वो इस्तीफा दे देंगे। वजीर आजम इमरान खान की इस्तीफे के लिए ऑपोजिशन को मशरूत पेशकश। कहा ऑपोजिशन ने ना लॉन्ग मार्च किया ना लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर गई। अब इस्तीफे देने के बजाय ये सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे लोग इस्तीफा देने की जुर्रत नहीं रखते। वजीर आजम का वफाकी वज़रा को पार्लियामेंट में खुद जवाब देने का सख्ती से हुक्म। कहा हर वजीर खुद पार्लियामेंट में जाकर अपना बयान जमा करवाए। फहरिस्त मौजूद है, कौन कौन असेंबली में जाकर जवाब देता है। वजीर आजम का मुल्क भर में सरकारी अराजी के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है, हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ। सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो। साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें अलाउंसेस भी वसूल कर लो। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, इस्तीफों का ऑप्शन भी अहम है। मुस्लिम लीग नून और PDM में शामिल कई जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। इस्तीफे देने चाहिए और जरूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च और धरने पर तकरीबन PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च और धरना कितने वक्त के लिए होगा, इससे मुतल्लिक 4 फरवरी के इजलास में तय किया जाएगा। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने खत्ते और इलाकाई अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर पुराज़्म हैं। इस वक्त हर तरफ अमन का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर को बावकार तरीके से कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर में इंसानी अलमियत को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अमन के लिए हमारी ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। पाक फौज हर किस्म के खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान में कोरोना की पहली वैक्सीन लगा दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज किया। वजीर आजम ने कहा, वैक्सीन तमाम सूबों में शफाफ तरीके से तकसीम हो रही है। वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि असल बात तो अपोजिशन से पूछनी चाहिए कि 31 तारीख आ गए, इस्तीफे नहीं आए। वजीर आजम इस बहस में कहां से आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर ने कहा कि सेनेट के ओपन इलेक्शन की तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कौन कहां खड़ा है। सारे मुल्क को पता है कि सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगती हैं जो शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, वजीर आजम रिलीफ देने के बजाय टेलीफोन पर लगे हैं। आज पेट्रोल 111 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अवाम से 40 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। एक आम आदमी कैसे जिंदगी गुजारे। पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी के हिसाब से 70 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बाद FIA को भी BRT पर तहकीकात से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BRT मंसूबे पर तमाम मजाज अथॉरिटीज से मंजूरी ली गई। खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। FIA को तहकीकात से रोकने के अबूरी हुक्मनामे में 1 माह की तौसीह। पेशावर हाईकोर्ट ने पेशावर BRT पर नैब और FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था। डैनियल पर्ल कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख को फौरी डेथ सेल से निकालने का हुक्म। 2 दिन आम बैरक में रखने के बाद सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिली की हिदायत। उमर शेख के अहले खाना भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रह सकेंगे। मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का खानदान को सरकारी खर्च पर रिहाइश और ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल केस के मुलजिम उमर शेख की रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद उमर शेख आम मुलजिम नहीं, दहशत गर्दों का मास्टरमाइंड है। रिहा किया तो गायब हो जाएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ तकाजा करते हैं कि रिहाई के अहकामात मुअत्तल किए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आम मुलजिमान को गायब होने से बचाने के लिए जेल में रखना लाजमी है। वफाकी हुकूमत बताए डैनियल पर्ल कत्ल के मुलजिमान के खिलाफ उनके पास क्या मवाद है। क्या अदालत गैर कानूनी हिरासत को दुरुस्त करार दे? अफवाज की कुर्बानियों से इनकार नहीं, लेकिन हम आइन के पाबंद हैं। अदालत आपके गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी करार नहीं दे सकती। जस्टिस काजी फायजीसा का मोबाइल फोन हैक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलानिये के मुताबिक हैकर्स जस्टिस ईसा का मोबाइल नंबर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके मोबाइल फोन नंबर से किसी भी किस्म के पैगाम रसानी, जाली और गलत तस्वुर की जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने DGI वाजिद ज़िया को खत लिख दिया। कहा जस्टिस काजी फायजीसा के मोबाइल फोन हैकिंग के मामले की तहकीकात की जाए। इस्लामाबाद में वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक की गाड़ी की टक्कर से 4 नौजवान जान बहक। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कशमाला तारिक का बेटा नामजद, ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। कशमाला तारिक कहती हैं लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए कश्मीर हाईवे पर एकदम झटका लगा और चोट लगी। ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। उनका बेटा पिछली गाड़ी में था। ज़बरदस्ती सारा मुद्दा बेटे पर डाला जा रहा है। जान बहक नौजवानों की मानसहरा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चारों नौजवान मानसहरा से ANF का टेस्ट देने के लिए आए थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद की हलाकत का नोटिस ले लिया। काबीना इजलास में कहा कि वज़रा और दीगर अफराद पुलिस के स्क्वाड्स लेकर घूमते हैं, उन्हें बताया जाए किस किस के पास कितनी सिक्योरिटी है। सरकारी वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कशमाला तारिक को पहले ही वफाकी मोहतसिब के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके बेटे और शौहर ने उनकी पोजीशन इस्तेमाल करने की कोशिश की। कशमाला साहिबा नून लीग की असल तर्जुमान है। सोशल मीडिया पर अवामी गम और गुस्से के इजहार के बाद लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अल्लामा इकबाल का बेतुका मुजस्मा हटाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत के एलामी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने ऐसा मुजस्मा बनाने और नस्ब करने पर डायरेक्टर जनरल PHS की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पार्क में मुजस्मा रखने का वाक़या मुतल्लिका हुकाम की गफलत है। तहकीक के बाद जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। गुलशन इकबाल पार्क के मालियों का कहना है कि यह मुजस्मा उन्होंने बच जाने वाले तामीराती सामान से अपने तौर पर बनाया। ये हमारा सारा जंगला बना है, साइडों पे नहीं ये दीवार हुई है, तो उधर से वो जो बचा कुचा रोड़ा, मिट्टी, रेत, बजरी वगैरह थी वो सारा हमारे पास इधर अवेलेबल था। वो हमने ला के इसको शुरू किया है। एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ को कमरा अदालत में सियासी बातें ना करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश करते हुए कहा जज साहब ये देखें, हमारी हुकूमत में ये करप्शन नहीं थी, ये जो करप्शन कम करने का रोना रोते रहते हैं, रिपोर्ट आपके सामने है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट होने हैं, जेल हुकाम मुसलसल ताखीर कर रहे हैं, सिर्फ खून के नमूने लिए हैं, बाकी कोई टेस्ट नहीं करवाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसील। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी से मुतालिक मुआहदा जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन जॉयनर की मुलाकात। शेख रशीद ने कहा बड़ी बदकिस्मती है, गरीब मुल्कों से पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जुर्म करने वाले को कहीं पनाह न मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान राबते मजीद तेज करने की ज़रूरत है। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के लिए ओपन बैलेट से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए अगर हुकूमत सदारती रेफरेंस वापस नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट राय देगी। अदालत ने राय देनी है सीक्रेट बैलेट खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी या नहीं।
ओपन या सीक्रेट बैलेट में आखिर क्या अहम है, दीगर क्यों मुत्तफिक नहीं है? इल्म हो जाए, वोट फरोख्त हुआ तो क्या नताइज होंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा, ऐसा अमल करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। करप्ट प्रैक्टिस के कानून में रुकने असम्बली नाअहल होता है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि जिन स्कूल्स की तैयारी नहीं वो कुछ अर्सा स्कूल बंद रख सकते हैं। वालिदैन चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक सकते हैं। अगर दोबारा केसेस ज़्यादा बढ़े तो मजबूरन स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे। अब तक ज़्यादा केसेस की वजह से 4 कॉलेजेस बंद कर चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पहले मरहले में कराची और शहीद बेनज़ीराबाद में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। 1220 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -10, कालाम, स्तोर, हुंजा, ज़ियारत और श्रीनगर में -5, कोयटा में 2, इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 6, लाहौर में 7, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गार्डन में टिकटॉकर खातून मुस्कान और उसके 3 दोस्तों की टारगेट किलिंग। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग करने वालों ने पहले मुस्कान को और फिर दीगर 3 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। मौके पर 9mm पिस्तौल के 3 खौल मिले हैं। मुस्कान एक बच्चे की मां थी। शौहर से अलैदगी के बाद अकेली रह रही थी। वालिदैन ने भी आग कर दिया था। मारे गए दीगर 3 अफराद आमिर, सद्दाम और रेहान बल्दिया टाउन के रिहायशी थे। हलाक चारों अफराद टिकटॉक की वीडियोस बनाते थे और वापसी से कबल भी उन्होंने वीडियो बनाई थी। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान वाकया जाती दुश्मनी पर कत्ल का लगता है। बलूचिस्तान के इलाके ओथल में सकून के करीब तेज रफ्तार कोच उलट गई। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 2 बच्चों समेत 7 मर्द शामिल हैं। अब मुल्क हालत जंग में नहीं, लापता अफराद से मुतल्लिक लाजमी कानून होना चाहिए। विफाकी काबीना इजलास में इत्तफाक। काबीना का लापता अफराद के हवाले से काबीना का कानून साजी करने का फैसला। हुकूमत ने ई वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी। दुनिया भर में ई वीज़ा के इजरा के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। काबीना को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर भी ब्रीफिंग। काबीना ने ECC, CPEC कमेटी और काबीना कमेटी बराए कानूनी मुकदमात के फैसलों की तौसीक कर दी। तारीखी यादगारों को महफूज बनाने के लिए भारत से खास पत्थर मंगवाने का मामला मुअख्खर कर दिया गया। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में कहा है कि उन्होंने पायलट्स के खिलाफ जो कार्रवाई की वो भारत में भी शुरू हो गई है। उनका ज़मीर मुतमईन है कि उन्होंने गलत काम नहीं किया, बुराई से पर्दा उठाया। मलेशिया में जहाज़ रोके जाने पर कंपनी से मुआहदा हो गया। $70 लाख की अदायगी करके पाकिस्तान का जहाज़ वापस आ गया। 2 होटल्स से मुतालिक वो सिर्फ यही कहेंगे कि रेकोडेक मुआहदा PTI हुकूमत ने नहीं किया। बरतानिया की अदालत ने एक्स पार्टी फैसले में दोनों होटल्स को जब्त किए जाने की बात की। अभी सिफारती कोशिशें और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें भी जारी हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी क़यादत पर इल्जामात। जलील शरकपुरी ने कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ इख्तलाफ राय था। इख्तलाफ समझने की बजाय पार्टी से निकाल दिया गया। मियाँ साहब अगर सच्चे हैं तो केसेस का मुकाबला करें। समझ नहीं आती ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह क़यादत के सामने डट कर बात क्यों नहीं करते। अशरफ अंसारी बोले, वजीर आला पंजाब से मुलाकात की पादाश में पार्टी से निकाला गया। वजीर आला पंजाब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें सुना। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, जलील शरकपुरी अशरफ अंसारी से किसने मशवरा मांगा है? लोटा लोटा ही होता है। अपनी औकात से बढ़कर बात करे तो किसी और ज़बान में भी जवाब देना आता है। अता तारड़ ने कहा कि उनकी बोली इतनी बार लग चुकी है कि अब इनकी कोई मार्केट में खरीदने के लिए तैयार नहीं।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी। वजीर आला ने मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की। कहते हैं अब वसाइल का रुख पंजाब के नजरअंदाज इलाकों की जानिब मोड़ दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाले मजीद 29,961 गैर मुस्तहिक अफराद को ब्लॉक कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक इनमें सरकारी, नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन, इनकी बेगमात, असिस्टेंट नायब सदूर, पेंशनर्स और दीगर मालदार अफराद शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है आटा चीनी चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर रखा है, मुल्क को करप्शन की मंडी बनाकर रख दिया गया। लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। वजीर आजम आटा और चीनी चोरी रोकने के लिए इजलास नहीं बुलाते। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पीडीएम ने 31 जनवरी को इस्तीफों का कहा, लेकिन नोटिस मिला कख न हिलिया। अब सेनेट की इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तारीखी यू टर्न दिया। बयानात से वाज़ेह हो गया कि मौलाना आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत के दरमियान गवादर शिपयार्ड मंसूबे के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर मीडिया से खिताब में वजीर आला जाम कमाल और विफाकी वजीर दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल ने इस मंसूबे को तारीखी करार दिया। FIA ने जाली लाइसेंस के मुकदमे में नामजद पायलट फहद सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया फरार होने की कोशिश कर रहा था। मिनी ट्रक एसोसिएशन का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का मनसूख शुदा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बहाल करने और डीजल सस्ता करने समेत दीगर मुतालिबात। मुजाहिरीन के सड़क ब्लॉक करने से बाबू साबू और उससे मुल्हिका सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में एक शख्स अदनान और खातून एनी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। फायरिंग के वाक़े में ताक़ुब के बाद पहले एनी को फिर अदनान को कत्ल किया गया। तहकीकाती हुकाम को एनी के शौहर पर कत्ल में मुलविस होने का शुबा। एनी शादीशुदा थी लेकिन वालिदैन के घर रह रही थी। अदनान एनी का पड़ोसी और दोस्त था। एनी को जिस्म के ऊपरी हिस्से में 3 गोलियां मारी गईं। वाक़े के बाद से एनी का शौहर हिजरत कॉलोनी का रिहायशी अल्ताफ गायब है। फैसलाबाद में सहीले की कत्ल के बाद लड़की की खुदकुशी। वरसा का कहना है मुलजिमा के हमरा उसके भाई ने भी फायरिंग की। खुदकुशी करने वाली लड़की, उसके भाई समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिदरा नामी खातून और एक नौजवान शाहजेब भी नामजद। मुलजिमा नबीला ने सहेली पर फायरिंग के बाद खुद भी जहरीली गोलियां निगल ली। म्यांमार में दारुल हुकूमत यांगून का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 31 मई तक परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त नहीं होगी। म्यांमार में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा करके आंग सान सूची समेत कई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन की शदीद मजम्मत। जमहूरियत की बहाली पर जोर। दोबारा पाबंदी आयद करने की धमकी भी दे दी। बरतानिया का सियासी रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है ईरान अमरीका के साथ नए ताल्लुकात के लिए तैयार है। अमरीका के पास 2015 के जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने के महदूद मौके हैं। ईरान एक दिन से भी कम वक्त में अपने वादों पर वापस आ सकता है। ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता तो कुछ अरसा पहले ही ये काम कर सकता था। अमरीका को ईरान के इलाकाई हरीफों को असलहे की फरोख्त रोकना होगी। अमेरिका और बरतानिया समेत कई मुल्कों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। स्टेडियम, गिरजाघर और थीम पार्क आरजी वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका की 10 लाख खुराकें पहुंचा दी गईं। दुनिया
दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 पर मौसम साफ होते ही कोपहमा फैसला कुन मुहिम जोई के लिए बेस कैंप से रवाना। पाकिस्तान, अमेरिका, इटली और नेपाल समेत कई यूरोपियन और वस्त एशियाई ममालिक के कोपहमा शामिल। कोपहमा 5 फरवरी को K2 सर करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट की तैयारी। दोनों टीम्स की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। टीम्स के सफर के दौरान जड़ावाला शहरों में और जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल की गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 4 फरवरी से खेला जाएगा। इस्लामाबाद में वर्ल्ड जूनियर टेनिस। पाकिस्तान समेत दुनिया के 30 ममालिक से आए खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में शरीक हैं। और लाहौर में कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और शतरंज में वुमेन्स कॉलेज और जामियात की टीम्स के दरमियान मुकाबले जारी।